स्वागत है आपका एक बार फिर नए वीडियो में। हमारा जो लेक्चर की सीरीज चल रही थी वो चल रही थी मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मेथड्स ऑफ सेपरेशन में आज ये थर्ड लेक्चर है और नाम है मेथड का सब्लिमेशन। वैसे मैं तुमको अगर एक बात बताऊं तो सब्लिमेशन कोई मेथड नहीं है ना। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस? कि सब्लिमेशन क्या है भैया? तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सब्लिमेशन is a process by which a solid substance when heated directly converts into gases. Directly convert इनटू गैस। ठीक है, डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो जाता है गैस में। हम लोग जानते हैं कि भाई मैटर की 3 स्टेट्स होती है। हम लोग जानते हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स होती है। सबसे पहली स्टेट होती है जिसको अपन बोलते हैं सॉलिड। वैसे मैटर की 5 स्टेट्स होती है, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एनटीपी पर। एनटीपी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जो अपना रूम टेम्परेचर और प्रेशर रहता है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। वैसे मैटर की 5 स्टेट्स होती है। ठीक है ना। वैसे मैटर की अगर अपन बात करें टोटल देखें तो मैटर की 5 स्टेट्स होती है। टोटली अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी 5 स्टेट होती है? एक तो होता है तेरे सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरी होती है गैस। ठीक है, फिर इसके बाद होती है जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा और चौथी होती है पांचवी होती है जिसको अपन बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको अपन BEC भी बोलते हैं। इसे BEC भी बोलेंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसमें से सॉलिड, लिक्विड और गैस तो तुम्हारे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर होती है एनटीपी पर। ठीक है ना। तो अपन मैटर की 3 स्टेट्स एनटीपी पर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है ना। कौन कौन सी भैया? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 स्टेट्स हम मैटर के एनटीपी पर कंसिडर करते हैं। ठीक है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में और टेम्परेचर फिर बढ़ाने पर लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गैस में। बढ़ाना, ऊपर अपवर्ड एरो जो मैंने साइन लगा रखा है उसका मतलब है बढ़ाना। ठीक है ना। ओके। कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं सॉलिड को कन्वर्ट गर्म करूं तो सॉलिड टेम्परेचर बढ़ाने पर डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। इसे भी इस प्रोसेस को, जब सॉलिड डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है ना। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो सब्लिमेटिंग मटेरियल कहलाते हैं। वो मटेरियल जो गर्म करने पर सॉलिड से सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में। उसे अपन कहते हैं सब्लिमेटिंग मटेरियल्स। अच्छा, एग्जांपल्स की बात करें ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं तो एक तो आता है कैम्फर, जिसको अपन कपूर बोलते हैं जनरली, है ना। वो कपूर जो अपन अपने घरों में पूजा वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कपूर के बाद आ जाता है आयोडीन। आयोडीन भी एक सब्लिमेटिंग मटेरियल है। ठीक है ना। नमक के अंदर जो आयोडीन आता है ना वो आयोडीन, ये वाइट ऑफ वाइट कलर का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, आयोडीन पाउडर होता है। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा जिसको अपन बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, है ना। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी एक टाइप का सब्लिमेटिंग मटेरियल है। उसके बाद आ जाती है ड्राई आइस। ड्राई आइस जिसे अपन क्या बोलते हैं? सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे अपन क्या बोलेंगे? ड्राई आइस। ये भी एक तरह का सब्लिमेटिंग मटेरियल है। इसके बाद क्या आ जाती है? इसके बाद आ जाता है नेफ्थलीन बॉल्स, है ना। या नेफ्थलीन लिख दो तो भी चलेगा। नेफ्थलीन भी तुम्हारे एक टाइप का सब्लिमेटिंग मटेरियल है। ये भी सॉलिड से सीधा कन्वर्ट हो जाता है गैस में, लिक्विड सब्सटेंस में, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है। और अगर होता भी है तो बहुत कम टाइम के लिए कन्वर्ट होता है, ताकि अपन उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सब्लिमेशन एक मेथड ना होकर के एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि सॉलिड सब्सटेंस को अगर अपन गर्म करेंगे तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए।
ठीक है ना, लिक्विड स्टेज को बाईपास कर जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं नेफ्थलीन की गोलियां लाऊं, नेफ्थलीन बॉल्स आती हैं वैसे, नेफ्थलीन बॉल्स लाएं तो उसको रख दें तो थोड़े दिन बाद उसकी साइज अपने आप छोटी होने लग जाएगी और लिक्विड नहीं मिलेगा वहाँ पे, है ना। सॉलिड से सीधा नेफ्थलीन किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से नेफ्थलीन जो है वो एक सब्लिमेटिंग मटेरियल है, ठीक है ना। नेफ्थलीन एक क्या है, सब्लिमेटिंग मटेरियल, ठीक है। तो अपन ओवरऑल एक प्रोसेस में आते हैं सब्लिमेशन में। सब्लिमेशन की जो प्रोसेस है ये मेथड ऑफ सेपरेशन में तीसरा लेक्चर है। आप मेरे चैनल पे जाके पहले दोनों लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें पहला लेक्चर मैंने फिल्टरेशन के लिए बनाया था और दूसरा लेक्चर जो मैंने है वो बनाया था सेपरेटिंग फनल पे। दूसरा लेक्चर मैंने सेपरेटिंग फनल पे बनाया था, पहला लेक्चर फिल्टरेशन पर बनाया था। तीसरा लेक्चर की यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसमें आता है सब्लिमेशन, ठीक है। तो अपन सब्लिमेशन प्रोसेस शुरू करते हैं कि कैसे अपन अलग करेंगे सब्सटेंस को, मटेरियल्स आपस में। तो शुरू करते हैं अपन लोग सब्लिमेशन मेथड के बारे में। अच्छा, ध्यान से सुनना कि कोई भी मेथड हो ये एक टाइप का एक्सपेरिमेंट होता है और एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग को 4-5 स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती हैं, सिंपल है ना। सबसे पहली बात करते हैं कि क्या लिखना है अपने को, तो ऑब्जेक्टिव्स या एम, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। अपने को मिक्सचर दिया हुआ है कॉमन सॉल्ट का और अमोनियम क्लोराइड का, ध्यान रखना है ना। टू सेपरेट द कंपोनेंट्स, टू सेपरेट द components from from the mixture of common salt and ammonium chloride। अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट के मिक्सचर से अपन कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे, बाय यूजिंग सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मेथड से। क्योंकि अपने को पता है कि अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेटिंग मटेरियल है, अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेटिंग मटेरियल है और सब्लिमेटिंग मटेरियल को अपन सब्लिमेशन से अलग कर सकते हैं। अपने को क्या क्या चाहिए वो आता है एपरेटस में, क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, एक तो चाहिए ट्राइपॉड स्टैंड, 3 पैरों वाला स्टैंड आता है, उसको ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं। नंबर 2 अपने को चाहिए बर्नर। नंबर 3 पर अपने को क्या चाहिए, नंबर 3 पर अपने को चाहिए एक चाइना डिश, या फिर पोर्सेलिन डिश भी चल जाएगी। नंबर 5 पर हम लोगों को क्या चाहिए, एक फनल। नंबर 6 पर हम लोग को क्या चाहिए, कॉटन, थोड़ा सा कॉटन चाहिए। और नंबर 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या चाहिए अपने को, मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर चाहिए, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब अपन आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर, जिसको अपन बोलेंगे मेथड, है ना, कि कैसे अपन ये काम करेंगे, प्रोसेस या मेथड क्या है इसका, तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं।
प्रोसेस या मेथड की बात करते हैं। तो प्रोसेस या मेथड में हम लोगों के पास आता है सबसे पहला मेथड या प्रोसेस। तो हम लोग आगे बात करें अगर मेथड या प्रोसेस में, तो हमारे पास 2-4 चीज़ें आ जाती है इसमें जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो अपने को क्या करना पड़ता है, एपरेटस सेटअप है ना, जिसको अपन डायग्राम बोलते हैं, वो बनाना। तो अपन ले लेते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। मैं यहाँ पर 2 पैर ही दिखा पाऊँगा क्योंकि ये तो 3 डायमेंशनल डायग्राम होता है। तो एक छोटा सा दिखा देते हैं आगे, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कैसे होता है ये, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या किया जाता है, एक ऐसी प्लेट रखी जाती है, नेट, एक ऐसा नेट रख दिया जाता है। नेट इसलिए रखा जाता है ताकि आसानी से पोर्सेलिन की प्लेट ऊपर आ जाए, इसमें हम आसानी से उसे रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक पोर्सेलिन की प्लेट रख देते हैं अपन, पोर्सेलिन की प्लेट रख देंगे, ठीक है। अब इस प्लेट पे ये तो आ गया तुम्हारे ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे एल्यूमिनियम नेट, स्टैंड नेट। फिर ये आ जाएगा तुम्हारे पास में क्या, चाइना डिश। इस चाइना डिश में यहाँ पर मिक्सचर रखा हुआ है, मिला करके हमने, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट, ठीक है। मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर आएगा यहाँ पर, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। इसके ऊपर यहाँ पर रख देते हैं हम फनल, फनल को अपसाइड डाउन रखेंगे, ठीक है ना, ओके, अपसाइड डाउन। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे इसको अपसाइड डाउन फनल, मतलब ऊपर का पार्ट नीचे रखेंगे, उल्टा कह सकते हैं, उल्टा रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर फनल रखा और यहाँ पर अपन एक कॉटन लगा देंगे, कॉटन, ओके। अब होगा क्या, कॉटन भाई हवा को तो पास होने देगा अंदर, तो जिससे फनल में थोड़ी सी ठंडक रहेगी। क्योंकि अगर मैं कॉटन की जगह कॉर्क लगा देता, फिर इसको गर्म करता, तो फनल क्रैक हो जाती है ना, इसलिए मैंने इसको कॉटन लगाया है, ओके। ध्यान से सुन लेना, ये सारा तुम्हारा एपरेटस सेटअप है। एक चीज़ जो मिस हो रही है इसमें, वो है बर्नर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गर्म तो अपन बर्नर से ही करेंगे ना भाई, बर्नर, ठीक है, बर्नर इम्पोर्टेंट, ओके। तो ये तो तुम्हारा हो गया एपरेटस सेटअप। ऐसे तुमको एपरेटस सेटअप करना है, एपरेटस को सेट करना है, ठीक है। फिर अब आगे आ जाता है मेथड। तो सबसे पहला मेथड क्या करेंगे, ओके, सेट द एपरेटस अकॉर्डिंग टू फिगर। फिगर के अकॉर्डिंग एपरेटस सेट कर लेंगे सबसे पहले, सेट द एपरेटस अकॉर्डिंग टू फिगर। सेकेंड, फिर क्या करते हैं, स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर बाय बर्नर, स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर बाय बर्नर। बर्नर से हम मिक्सचर को हीट करना, गर्म करना शुरू कर देते हैं। इस मिक्सचर को, जो ये मिक्सचर अपने को अंदर दे रखा है ये वाला, इसको बर्नर से गर्म करना शुरू कर देते हैं। जब इसको अपन बर्नर से गर्म करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, सिंस अमोनियम क्लोराइड इज सब्लिमेटिंग मटेरियल, इट कन्वर्ट्स, सिंस अमोनियम क्लोराइड, अच्छा अमोनियम क्लोराइड का एक फॉर्मूला होता है, तुम लोग मुझे ढूंढ करके बताना, ये तुम्हारा होमवर्क है ना। अमोनियम क्लोराइड का एक फॉर्मूला होता है, पूरा वीडियो देखोगे तो मैं लास्ट में तुमको बताऊंगा इसका फॉर्मूला, ओके। सिंस अमोनियम क्लोराइड इज सब्लिमेटिंग मटेरियल, since ammonium chloride is sublimating material, so on heating it directly converts into gas, okay. So on heating
हीटिंग इट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस। तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ऑन हीटिंग इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस, सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। अब गैस में जैसे जैसे ये ऊपर चलता है तो ये आता है नेक के पास, फनल की नेक के पास आता है। तो जब ये फनल की नेक के पास आता है तो क्या होता है कि एज इट राइजेज एट द वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड राइज, as the gas rise, it come in contact with cold air outside, it come in contact with contact with cold air outside, cold air outside। अब जैसे ये ठंडी हवा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है वो कोल्ड एयर आ रही है ना, क्योंकि बाहर का वातावरण ठंडा है, अंदर का गर्म है। ओके, तो यहाँ पर कोल्ड एयर आ रही है। तो क्या होता है कि ड्यू टू दिस द अमोनियम क्लोराइड अगेन कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, द वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड again convert into solid and deposit in the neck of funnel, ठीक है ना। due to this the ammonium chloride again converts into solid, मैंने बताया था, मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। देखो यहाँ पर ड्यू टू दिस अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। तो ड्यू टू दिस NH4Cl अगेन कन्वर्ट, ये भी मैंने तुम्हें इसलिए बताया है क्योंकि वो अमोनियम क्लोराइड लिखने में मुझे ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, इसलिए। वैसे आप कमेंट बॉक्स में ऐसे फार्मूलाज लिख करके मुझे बता सकते हैं कई सारी चीज़ों के, ठीक है ना। तो ड्यू टू दिस NH4Cl और अमोनियम क्लोराइड अगेन कन्वर्ट इनटू सॉलिड एंड, देखो यहाँ से इधर लिखा है ना, and deposits in the neck of funnel, in the neck of funnel, ठीक है ना। while sodium chloride या common salt remain on the dish, while common salt remain on the dish, कॉमन सॉल्ट जो है वो डिश में ही रह जाता है, while common salt remain on the dish। this is how, है ना, by this method, तो this is how NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला आप लोगों को बताना है, and common salt get separated, ठीक है। तो ये हमारा मेथड था सब्लिमेशन का, ठीक है ना। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे दूसरे मेथड्स, जैसे कि इवापोरेशन के बारे में, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में, सेंट्रीफिकेशन के बारे में, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स देखने के लिए कनेक्टेड रहिए, स्टे कनेक्टेड, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, बी इन टच। थैंक यू।